जय हिंद। तो समझते हैं बीपीएससी की तरफ से अभी हाल ही में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जो डिटेल्स फिल करने का प्रावधान किया गया है, उसके तहत नया से डीएलएड अभ्यर्थियों को क्या भरना है फॉर्म में, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में पिछली अपडेट में मैंने 6 फेज़ का नाम ले लिया था, उसके लिए मानवीय भूल के तहत मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। तो ऐसे में बीपीएससी की तरफ से जो 3 दिन के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो 2023 में चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, वह केवल और केवल उनके लिए है। ऐसे में यदि नोटिस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16/12/23 से दिनांक 18/12/23 तक में आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स पर यानी कि क्लिक करके अपने विवरण वहां पे सुनिश्चित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फिल कर सकते हैं। तो ऐसे में 3 दिन का महत्वपूर्ण जो है समय दिया गया है। ऐसे में 2023 भर्ती के तहत प्राइमरी और 6 से 8 के लिए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने डीएलएड बेस पर इस एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट होने के साथ नियुक्ति पाई है या फिर नियुक्ति के दौड़ में है, तो आप ही लोगों के लिए यह 3 दिन के लिए जो bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड पे आपको डीएलएड जो है कि सारी डिटेल्स देनी है। तो ऐसे में यहाँ पे एनआईएस डीएलएड की यदि बात की जाए तो इसमें कुछ 2 से 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आपको खासे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यदि यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम पूछे तो उसमें आपको ही पता है कि उसमें आपको एनआईएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भरना है। इसी के साथ साथ पासिंग ईयर की बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पासिंग ईयर आपने जो अपना सर्टिफिकेट पाया होगा, उस सर्टिफिकेट के सबसे नीचे पासिंग ईयर जो दिया है वही केवल आपको वही आपको फिल करना है। 2 बातें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका जो ड्यूरेशन कोर्स ड्यूरेशन पूछेगा, तो जो रेगुलर डीएलएड है उनकी बात ही आपको 24 मंथ ही चूज करना है। जी हाँ, मैं अपनी बातों को एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ कि कोर्स ड्यूरेशन में आपको 24 मंथ ही चूज करना है। बाकी अन्य किसी भ्रम में आप न रहें, वहाँ पे आपको 24 महीने ही दिखाना है। हालांकि आपने अपना नोटिफिकेशन देखा होगा एनआईएस डीएलएड का या फिर सर्टिफिकेट या फिर अन्य जो प्रमाण पत्र हैं, उसमें कहीं भी 18 महीने का जिक्र नहीं है। इसलिए एनआईएस डीएलएड जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 24 महीने भरना है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, और जो है कि यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन कितने मंथ का है। क्योंकि देखिए यदि बात करेंगे जजमेंट का, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने 18 माह का माना है। बाकी अन्य किसी भी राज्य में जहाँ पे जजमेंट हुआ है या फिर अन्य जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं वहाँ पे इस तरह की कहीं जिक्र नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसमें भी सेशन 17-19 मेंशन है। तो ऐसे में आपको बोर्ड नेम में एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डालना है, के साथ साथ पासिंग ईयर, आपके सर्टिफिकेट के जो आपका टोटल मार्क्स होगा उसके सबसे नीचे मेंशन होगा, वो आपको फिल करना है। इसके साथ साथ कोर्स ड्यूरेशन में आपको 24 महीने फिल करना है। यह 2 से 3 बिंदुओं का आप खास ध्यान रखेंगे, और 16 से 18 दिसंबर के पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यदि आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको इन जो है कि जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, कॉलम को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सावधानीपूर्वक अपने फॉर्म को भर के सबमिट करना है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के 2023 परीक्षा में जो है कि प्राइमरी और 6 to 8 में चयनित हुए हैं, और विशेषकर मुख्य बात यह है कि डीएलएड बेस पर यदि आपने डीएलएड किया है तो आपको अपना डिटेल फिल करनी है। तो ये रहा स्पेशली एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को 2 से 3 बिंदु की क्या आपको भरना है, क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, और यह जो जानकारियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से समझने के बाद, इसके साथ साथ जो रेगुलर हमारे उत्तर प्रदेश के बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनसे भी समझने के बाद मैं आप लोगों तक यह जानकारियां पहुंचा रहा हूं। बाकी और जो बेसिक डिटेल्स होती है उसको आप स्वतः भर सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।